नमस्कार साथियों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का जेटी एजुकेशन में। सरकार का डिसीजन आखिरकार वो आ गया जो इतने दिन से लटक रहा था। 8वें वेतन आयोग को लेकर के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने बड़ी घोषणा की है। 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिल गई है। आयोग का जो अध्यक्ष है उसका भी नाम डिक्लेयर कर दिया गया है, गठन कर दिया गया है। अब ये आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। कितना बढ़ेगी सैलरी इससे, इस वेतन आयोग के आ जाने से, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, सैलरी बढ़ेगी कितनी, कितने पेंशनर्स को, कितने सैलरीड को कितना फायदा होने वाला है, आज की वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में मैं समझाने वाला हूँ। आप देख पाओगे ये आर्टिकल है, अभी कुछ ही घंटे पहले ही ये अनाउंस हुआ है और मैं आपके सामने वीडियो लेकर के प्रेजेंट हूँ आसान भाषा में आपको समझाने के लिए। देखिए, 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 69 लाख केंद्रीय पेंशनरों को इससे डायरेक्टली फायदा होगा। और अब बाकी के जो राज्य के स्टेट लेवल के गवर्नमेंट हैं वो भी अपने राज्य में धीरे धीरे जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो राज्य सरकार के भी जो कर्मचारी हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा। ध्यान रहे, कोई भी वेतन आयोग होता है, सरकार लाती है तो सिर्फ सरकारी नौकरी में जो काम किए हों या फिर कर रहे हों उनके लिए होता है, प्राइवेट एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। ठीक है ना। चलिए, तो ये 8वां वेतन आयोग है क्या, ये आज की टॉप स्टोरी बनी हुई है। कितना सैलरी बढ़ेगी इसको लेकर के तमाम चर्चाएं चल रही हैं। तो इस पर मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी दी थी। जब सबसे पहले देखिए, जब बात आई थी 9 महीने पहले, जब इस आयोग की चर्चा हुई थी कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी मिलेगी, अब इसका गठन किया जाएगा, मैंने आपको वीडियो बना करके तुरंत दी थी, समझाया था कि मंजूरी दे दी गई, लेकिन आज तक गठन नहीं हो पाया था। अनाउंसमेंट तो हो गया था कि 8वां वेतन आयोग आने वाला है, 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा, लेकिन फिर 9 महीने बीत गए, कोई भी इसकी सुगबुगाहट नहीं हुई। अभी से एक महीने पहले देखिए, 4 वीक एगो मैंने एक और वीडियो आपको बना करके दी कि अभी 2 साल का और इंतजार करना पड़ सकता है, 2028 में हो सकता है लागू हो 8वां वेतन आयोग। तो अभी ये दोनों ही वीडियो आप यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था जो, और वही होने जा रहा है एग्जैक्टली जो अभी मंजूरी मिली है। वो आयोग 18 महीनों में, उसकी डेडलाइन दी गई है कि 18 महीनों में रिपोर्ट सौंपे। तो आप देखोगे, 1 महीने पहले मैंने आपको बताया था कि 2 साल का इंतजार करना पड़ सकता है, उससे आप जान सकते हो कि 1 महीना वो जोड़ लो तो 20 से 22 महीने तक आपका 2 साल हो ही जाएगा। लेकिन ये मंजूरी कब से लागू होगी और कितना मिलेगा, ये सब डिस्कशन करेंगे डिटेल में। लेकिन एक ज़रूरी बात साथियों, छठ पूजा ऑफर चल रहा है, दिवाली ऑफर को ही कंटिन्यू किया गया है। सेम कूपन कोड है दिवाली, कैपिटल लेटर में DIWALY, 84% का डिस्काउंट मिल रहा है हमारे सभी वीडियो कोर्सेज पर। आप अगर संकल्प बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके तहत आपको करंट अफेयर और स्टैटिक जीके 2025 का पूरी तरीके से कम्प्लीटली तैयार कराया जाता है, हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, और सभी क्लासेस की डिटेल वीडियो और उसकी PDF, उसकी क्लास नोट्स, और तो और 12 महीनों तक आपको मंथली मैगजीन करंट अफेयर की हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में, स्टैटिक जीके की 30+ क्लासेस, ये सब आपको मिलती हैं, वो भी अनलिमिटेड वैलिडिटी के साथ, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। मतलब कोई डेडलाइन नहीं है कि 1 ही साल तक काम करेगा उसके बाद फिर लेना पड़ेगा। आप एक बार लेते हो तो हमेशा के लिए आपके पास रहेगा। 2026 में एग्जाम दो, 2027 में एग्जाम दो, सब तक ही आपके पास रहेगा। MZT ऐप पर आपको ये बैच मिलेगा। अभी के लिए इस पर 84% का डिस्काउंट लागू है। आप दिवाली कूपन कोड यूज़ कीजिए MZT ऐप पर जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आते हैं टॉपिक पर साथियों। 8वां वेतन आयोग, इसका मतलब ये 8वीं बार कोई वेतन आयोग गठित किया गया है, इससे पहले 7 आ चुके हैं। वेतन आयोग लाया क्यों जाता है? वेतन आयोग सरकार के द्वारा सरकारी कर्मचारियों को इस हिसाब से को देखते हुए लाया जाता है कि भाई महंगाई बढ़ती जा रही है तो आपको सैलरी भी समय समय पर बढ़ानी होगी। लेकिन बढ़ानी होगी तो कितने से बढ़ानी होगी, इसके लिए कमीशन का गठन होता है, एक आयोग का गठन होता है जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है और बताता है कि इतनी महंगाई चल रही है, इतना सब चीज़ें बढ़ा है दाम तो, और इतनी नीड है, ज़रूरत है, इतना बढ़ाओगे तो मार्केट में स्टेबिलिटी या समाज में स्टेबिलिटी भी बनी रहेगी। तो उसी हिसाब से, रिपोर्ट के हिसाब से लाया जाता है वेतन आयोग, और उसको मंजूरी मिलती है, फिर सैलरी बढ़ती है। तो 7 जो इससे पहले आ चुके थे वो भी मैं आपको बता ही चुका हूँ, कब कब पिछली वीडियोज़ में कब कब लाए गए थे, उसका लिस्ट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ एक बार फिर से। पहला वाला 1946 में आया था, फिर 57, 70, मतलब अमूमन 10 साल के गैप पर आता है। 2016 में 7वां आया था और 8वां 2026 में लाए जाने की बात चल रही थी। 18 लेवल होते हैं सरकारी कर्मचारियों के, यानी लेवल 1 से लेकर के लेवल 18 तक के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं। ग्रुप D लेवल से लेकर के कह लो आप सचिव लेवल तक के, उनको केंद्र सरकार सैलरी पे करती है। फिर इसके बाद ऐसे ही राज्य सरकारों वाली बात होती है। ये तो रही बेसिक बात। अब 8वां वेतन आयोग जब आएगा ना, ये टर्म ऑफ रेफरेंस के जरिए
डिक्लेयर करता है कि आयोग कैसे काम करेगा, और इसी टर्म ऑफ रेफरेंस को आज मंजूरी मिली है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने इसको मंजूरी दी है, और इसी के तहत जो आयोग का गठन किया गया है उसकी अध्यक्ष बनाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। आपको यहाँ पर इमेज में दिख रही हैं, यही होने वाली हैं 8वें वेतन आयोग की अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना। अब 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने की उम्मीद है, लेकिन ये मत सोचना कि 1 जनवरी 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस टर्म ऑफ रेफरेंस को डेडलाइन दी गई है कि 18 महीनों में आप पूरा रिपोर्ट अपना सॉल्व करके इस आयोग के थ्रू बताओ कि कितने में कितने से फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाए। अब फिटमेंट फैक्टर क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, फिटमेंट फैक्टर ये कि सैलरी जो बढ़ेगी वो कितने से गुना बढ़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई हम चलो 20,000 बढ़ा दिए सबका। अब 20,000 बढ़ाओगे तो जो लेवल 1 का कर्मचारी होगा, ग्रुप डी लेवल का, उसके लिए तो 20,000 बहुत हो गए। लेकिन आप जो लेवल 18 का है या लेवल 17 का या लेवल 6 का है, कोई एम्प्लॉई लेवल 7 का है, उसके लिए 20,000 जब बढ़ाओगे तो, और उसके बाद डी ए जीरो करोगे, तो उसको तो कुछ नहीं, उसका तो उल्टा नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जब जब भी वेतन आयोग आता है वेतन आयोग लागू होता है, तब डीए जीरो कर दिया जाता है। डीए क्या है? डीए मतलब कि डियरनेस अलाउंस। सरकार समय समय पर महंगाई को देखते हुए महंगाई भत्ता देती है, 3%, 2% ऐसे ऐसे बढ़ाती है। वो महंगाई भत्ता हर 6 महीने 8 महीने में बढ़ता जाता है, जैसे अभी दिवाली पर भी बढ़ाया गया था। तो अभी के टाइम पर डीए चल रहा है 58%, मतलब बेसिक पे का 58% डीए अभी मिल रहा है कर्मचारियों को। लेकिन जैसे ही नया वेतन आयोग लागू होता है तो डीए होता है 0, क्योंकि उस वेतन आयोग में ही ये बता दिया जाता है कि इनकी सैलरी इंक्रीज कर दी जा रही है इतना। ठीक है, तो वेतन आयोग के थ्रू नई सैलरी डिसाइड होती है, नया बेसिक पे डिसाइड होता है, और डीए जो मिल रहा होता है वो 0 कर दिया जाता है। फिर से डीए 6 महीना पर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। अभी मैं बिल्कुल आपको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है ये सब चीज़ें तब। आप अगर सरकारी नौकरी करने जा रहे हो या कर रहे हो, सैलरी कैसे बनती है, डाउट है, तो बिल्कुल बने रहिए वीडियो में, सब आपको समझ में आएगा विद एग्जाम्पल। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो 7 वेतन आयोग अभी तक आ चुके थे, 8वां जो आने वाला है, इसमें चर्चा चल रही है कि फिटमेंट फैक्टर क्या रखा जाए। फिटमेंट फैक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये वही फैक्टर है, ये वही गुणक है जिसके आधार पर ये डिसाइड होता है कि कितने गुना से बढ़ाई जाएगी बेसिक पे। तो गुना से बढ़ाने का यही फायदा होता है कि वो सब में बढ़ जाता है उतना ही। ठीक है ना। जैसे 2016 में बात करें, जब 7वां वेतन आयोग आया था, तो 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। मतलब जितना भी बेसिक पे था सबका, वो 2.57 से गुणा हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, और उसके बाद मिनिमम बेसिक पे यानी ग्रुप डी लेवल का या कहें लेवल 1 के कर्मचारियों का 18,000 हो गया था। अब ये बढ़ेगा तो इसमें ये जो बेसिक पे है ना, इस पे जुड़ेगा फिटमेंट फैक्टर, इससे मल्टीप्लाई होगा। वो फिटमेंट फैक्टर इस बार बताया जा रहा है कि वो हो सकता है 1.86 से लेकर के 2.43 के आसपास तक। अभी जब आयोग क्लियरली बताएगा कितना फिटमेंट फैक्टर से बढ़ा रहे हैं, वो अपनी पूरा तैयारी करेगा, 18 महीनों में सब कुछ देखेगा, एनालिसिस करेगा, तब वो बताएगा और तभी क्लियरली होगा मेंशन। लेकिन जो सोर्सेज हैं या जो अनुमान बताया जा रहा है वो यही है कि 1.86 से 2.43 तक बढ़ने की उम्मीद है फिटमेंट फैक्टर। एक एग्जाम्पल से लेकर चलते हैं, जैसे लेवल 6 का कोई अधिकारी है, कर्मचारी है, उसकी बेसिक पे वर्तमान में 35,400 पर चल रहा है। उसको बेसिक पे मिल रहा है 35,400 और डियरनेस अलाउंस अभी 55% पर ये कैलकुलेट किया गया है। हालांकि ये अब हो गया है 58%, क्योंकि अभी 3% से बढ़ाया गया था दिवाली पर भी। तो 19,470, मान लो 55% ही डीए चल रहा है, ठीक है, तो 19,470 रुपये इसका डीए मिल जाता है, यानी महंगाई भत्ता, इसी बेसिक का ये 55%। फिर उसके बाद इसमें एचआरए जुड़ता है। एचआरए क्या है? हाउस रेंट अलाउंस। आप कर्मचारी हो तो आप किसी जगह पर रह रहे होगे, ऐसा तो है नहीं आपके घर के पास ही आपको जॉब मिल जाएगी। तो जहाँ पर रह रहे होगे वो सिटी कौन सी है, एक्स सिटी है, वाई सिटी है, जेड सिटी है, इसको देखते हुए एचआरए डिसाइड किया जाता है। अगर मान लो मेट्रो सिटी है या उसे एक्स सिटी भी कहते हैं, मतलब टायर 1 की सिटी है, तो टायर 1 या टायर 2 लेवल की सिटी है ना, तो उसको एक्स सिटी में रखते हैं, यानी टॉप कैटेगरी में रखते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा एचआरए यानी 27% मिलता है। अब 27% बेसिक पे का भी निकाल लो तो 9,558 हो गया, इसको भी ऐड कर लो, तब जाकर के टोटल सैलरी बनती है इतना। तो यानी लेवल 6 का कोई कर्मचारी होगा तो इसको इतना मिलेगा। लेकिन तब जब इसका डीए इतना मिल रहा होगा, तो अब क्या होगा, जब नया वेतन आयोग लागू होगा तो डीए को कर देंगे 0, इसी को 0 कर देंगे। उसके बाद इसी बेसिक पे में फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब फिटमेंट फैक्टर बढ़ जाएगा, DA 0 हो जाएगा, लगभग 50% के आसपास ही सैलरी बढ़ती है। तो लगभग उसी महीने, मतलब आप कहो कि जैसे तो 1 जनवरी 2026 में लागू होने वाला है, तो उस महीने में आपको उतना इंक्रीमेंट नहीं देखने को मिलेगा। आपको आभास भी नहीं होगा, शायद 1-2 हज़ार आपको अंतर दिखाई दे, है ना। बहुत लोग ये इस बात को कंफ्यूज हैं कि अरे यार मेरी अभी 60,000 सैलरी मिल रही है, तुरंत 1 लाख हो जाएगी 2026 से। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको वो फिटमेंट फैक्टर मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो DA भी तो 0 किया जा रहा है, ये भी ध्यान दो। ये 50% से सैलरी आपकी घट जाएगी, बेसिक पे का आधा ही घट जाएगा तुरंत ही। अब ये धीरे धीरे जब 3-3% इंक्रीज होगा, तो अगले आने वाले 10 सालों में तब ये 50% एक्स्ट्रा इसमें जुड़ेगा, जो तुम्हारा फिटमेंट फैक्टर होगा, तब ये आपको बढ़ करके नज़र आएगा। यानी अभी के लिए जो सैलरी होगी, समझो जितना अभी आपको मिल रहा है DA वगैरह लगा करके, उसी के आसपास 2-4 हज़ार 5 हज़ार का अंतर आपको देखने को मिलेगा बेस्ड अपॉन योर लेवल। उसके बाद ही आपको मतलब उतना ही सैलरी मिलेगी। उसके बाद 3-3% हर 6-6 महीने 7-7 महीने में जब जब सरकार DA बढ़ाएगी 3-3%, 2-2%, तब वो आपका बढ़ता हुआ नज़र आएगा। लेकिन तब वो बेसिक पेपर लागू होगा। अब मान लो ये बेसिक पे जैसे 35,400 है, अभी ये बेसिक पेपर फिटमेंट फैक्टर मान लो 1.86 जोड़ा जाता है या कोई भी ले लिया जाता है, ये 35 का मान लो 2 फिटमेंट फैक्टर ले लेते हैं 2.0, तो 70,000 हो गया। अब 70,000 आपका बेसिक पे हो गया, तो इसका बेसिक पे का DA अगर निकालोगे तो इसका 3% ज़्यादा होगा, है ना। जो पहले 3% मिलता तो होता, तो इसीलिए आपका ये जब जैसे मान लो अभी 3-3% बढ़ रहा है, तो 1,000 रुपया बढ़ रहा है या 500 रुपया बढ़ जा रहा है या 2,000 रुपया बढ़ जा रहा है, जैसे लेवल है आपका, इस हिसाब से 3% बढ़ने पर आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन तब आपको यही 3% और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आएगा, ये अंतर आता है। तो इसको लेकर के लोगों में बहुत कन्फ्यूज़न थी कि एक साथ हो जाएगा 1.5 लाख 2 लाख, अब तो बहुत ज़्यादा अन्याय हो जाएगा प्राइवेट कर्मचारियों के लिए, ऐसा वैसा है। ऐसा भी नहीं होगा, धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। वैसे मैंने आपको एक एक्सपेक्टेड चार्ट दे दिया है। अगर मान लो 8वें वेतन आयोग के तहत 2.46 से अगर मान लो बढ़ता है, मतलब मैक्सिमम वाले से अगर बढ़ता है फिटमेंट फैक्टर, तब कितनी सैलरी होगी, उसका सभी लेवल का आपका जो भी लेवल हो उसके अनुसार मिला लीजिएगा। आपको अभी ये क्लियरली विजुअल हो रहा होगा। तो ये एक 2.46 से है, 2.46 फिटमेंट फैक्टर रखने पर है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 1.86 से लेकर के 2.46 तक बढ़ने का अनुमान है। यह अनुमान फाइनल बताएगा आयोग, ठीक है, जो 18 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। अब डाउट ये कि क्या जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, जनवरी 2026 से ही नहीं मिलेगा, अभी मिलेगा आपको 2028 से जाकर के, लेकिन ये लागू माना जाएगा 1 जनवरी 2026 से। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब अपनी आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करके फाइनली जब मुहर लगाएगा, तो जितना भी आपका बकाया है ना 2026 के 1 जनवरी से लेकर के आपका जब तक भी आयोग की रिपोर्ट सौंपी जाएगी तब तक जो बकाया है वो एरियर बन करके आपको एक साथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लागू तो माना जाएगा 1 जनवरी 2026 से ही, क्योंकि 10 साल की प्रथा है, 2016 के बाद 2026 में होगा लागू, लेकिन अभी के टाइम ही तुरंत नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। नहीं तो आप सोचो कि 31 जनवरी को आपको अकाउंट में 1 लाख रुपया अचानक से दिख जाएगा, ऐसा नहीं होगा अभी, ठीक है। तो आई होप मैं सब डाउट आपको क्लियर कर चुका हूं। बाकी मैंने यूपीएस, ओपीएस, एनपीएस पर भी वीडियो आपको दी हुई है, अगर आप सर्च करेंगे आगे लिख देना यूपीएस क्या है, एमजेटी एजुकेशन, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी वीडियो, और लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पर कार्ड छोड़ दूंगा, यहाँ से देख सकते हो। बाकी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब देने का या नई वीडियो उस पर बनाने का प्रयास करूँगा। और जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो अभी, तो लग जाओ भाई, वेतन आयोग भी अब तो आ गया है, तो संकल्प बैच ले लो फटाक से, और आप करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की तैयारी इससे कर सकते हो। एमजेटी ऐप पर ऑफर चल रहा है, आज कल इसका लास्ट दिन है छठ पूजा पर, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।